जय हिंद दोस्तों, आज हम लोग जियोग्राफी के बारे में जानेंगे। जियोग्राफी में हम पढ़ेंगे एस्ट्रोनॉमी, यानी ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई इसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले जियोग्राफी में एस्ट्रोनॉमी पढ़ेंगे, यानी ब्रह्मांड का अध्ययन ही एस्ट्रोनॉमी कहलाता है। तो एस्ट्रोनॉमी, ब्रह्मांड का अध्ययन एस्ट्रोनॉमी कहलाता है। और ब्रह्मांड किसे कहते हैं, ब्रह्मांड किसे कहते हैं इसको जान लीजिए। यानी दिखाई देने वाले, मतलब इधर से ऊपर जितना ताकि दिखाई देने वाले आकाशीय पिंड को, दिखाई देने वाले समस्त आकाशीय पिंड को ब्रह्मांड कहते हैं। मतलब इधर से ताकिए तो जितना दिखाई दे रहा है वो सब क्या है, आकाश होगा। यानी दिखाई देने वाले समस्त आकाशीय पिंड को आकाश यानी ब्रह्मांड कहते हैं। तो ब्रह्मांड आपको जानकारी होना चाहिए, ब्रह्मांड किसे कहते हैं। ब्रह्मांड जो होता है ना, इसका विस्तार हो रहा है, विस्तार ये इसका हो रहा है। तो ब्रह्मांड में सबसे, अब पूछा जाएगा भाई ब्रह्मांड हो गया, तो ब्रह्मांड में सबसे ज़्यादा क्या चीज़ है, तो सबसे ज़्यादा तारा है। अब तारा किसे कहते हैं भाई, तारा कितना है, तारा तो गिनती नहीं की 100 गो है, 200 है, यानी समझ जाइए कि तारा को गिनिए नहीं चाहिए, इतना ज़्यादा है। यानी 100 करोड़ इसको बोलिए ना, बेसी होगा, मतलब 100 करोड़ से इसको गिन नहीं सकते हैं, इतना ज़्यादा है तारा। तो तारा किसे कहेंगे ये भी जान जाइए। यानी जिसमें प्रकाश हो और उष्मा हो उसे तारा कहेंगे। जिसमें प्रकाश हो यानी लाइट हो और उष्मा जो जिसमें हीट हो उसे हम कथी कहेंगे, तारा। तो तारा में तारा कब बनता है, अच्छा हम सबसे नज़दीक जिसको हम बोलते हैं सूर्य में एक का है, तारा है। तो सूर्य क्या है, आकाश में बहुत सारा तारा है। तो बहुत सारा तारा है, जो हमारे नज़दीक जो तारा है उसे हम कथी बोलेंगे, सूर्य बोलते हैं। और सूर्य वो भी एक तारा है, सूर्य क्या है, तारा है। अब कोई पूछेगा पृथ्वी का आकार कैसा है, तब पृथ्वी का आकार कोई कहेगा कोहड़ा जैसा है, कोई कहेगा कि लौकी जैसा है, कोई कहेगा कि नारियल जैसा है। लेकिन फैक्ट आपको जानकारी है, जो पृथ्वी है ना उसका आकार क्या है, जियोड जैसा है। कथी है, जियोड जैसा। मतलब क्या होता है, थोड़ा सा गोला नहीं है, तनी मन भचकल ओचकल है, थोड़ा पूरा गोला नहीं है। तो जैसे मेरा अभी देखिए ना, मेरा चेहरा है तो पूरा पूरा गोल है नहीं है। कहीं देख रहे हैं पर्वते हो गया है, कहीं हई देख रहे हैं पार्के हो गया है, और कहीं हई देख रहे हैं सामाना घास हो गया, घास का मैदान हो गया। मतलब यहीं पर देख लीजिए आकार कैसे हो गया। तो पृथ्वी का भी आकार गोल नहीं है, पूरा जियोड जैसा है। कैसा है, जियोड। तो तारा किसे कहेंगे, तो जिसमें प्रकाश हो और क्या हो, प्रकाश और हीट हो, प्रकाश और हीट हो उसे हम तारा कहेंगे। तो तारा से पहले आप एक जान जाए, पृथ्वी कोई पूछेगा कैसा है तो वो बोलिएगा जियोड है। तारा किसे कहेंगे ये आप जान गए। अब तारा जो होता है ना, हमारे करीब तारा कौन है, तो कहिएगा सूर्य है। क्यों सूर्य है, क्योंकि सूर्य का नाम, सूर्य भी एक तारा है जिसका नामकरण हम जान गए हैं। लेकिन एक बात याद रखिएगा, जो सूर्य है ना, सूर्य हमारे करीब जो तारा है सूर्य है। तो सूर्य है तो हमारे करीब है, तो इसका नाम रख दिए सूर्य। लेकिन अगर आपसे पूछा जाएगा कि सूर्य तो हमारे करीब है, आपका भी कोई ना कोई करीब होगा, तो उसका नाम रखते हैं सोना, बाबू, इधर नाम रख देते हैं। आपका जो बहुत करीब हो कहते हैं सोना, बाबू नाम रख देते हैं। तो आपके जो बहुत करीब होता है उसका कुछ ना कुछ नाम रख देते हैं। तो उसी तरह हम तारा को, यानी सबसे हमारा नज़दीक तारा सूर्य है, उसका भी हम नाम रख दिए सूर्य। अब तारा कैसे बनता है तो इसके पहले हम जानेंगे। तारा बनने से पहले वह विरल गैस का एक गोला होता है। विरल गैस का क्या होता है, गोला होता है। तारा बनने से पहले एक विरल गैस का गोला होता है। जब ये गोला जब पास आ जाता है तो इसको निहारिका बोलते हैं। क्या बोलते हैं, निहारिका। जब ये पास आ जाता है तो कथी बोलते हैं, निहारिका। तो निहारिका इसको बोलते हैं विरल गैस। विरल गैस का गोला हो गया। जब यह पास आ जाता है, मतलब नज़दीक होता है, गैस का गोला है और गोटिया के आ गया तो उसको हम निहारिका बोलेंगे, निहारिका। और निहारिका जब गोटा होके जब एक हो जाएगा तो वो तब कथी का निर्माण करेगा, तारा का निर्माण करेगा। किसका निर्माण, तारा के निर्माण करेगा। अब जब तारा का निर्माण करेगा तो ये तारा जो होता है इस संलयन करते हैं। संलयन यानी इसमें क्या चीज़ भरा होता है, तो हाइड्रोजन भरा होता है। हाइड्रोजन को संलयन करके हीलियम में बदल देते हैं। जब हाइड्रोजन को संलयन करके हीलियम में बदलेंगे तो इसका आकार फैल जाता है।
पूछा जाएगा तारा का कितना इसमें क्या चीज़ पाया जाता है, तो इसमें अभी तो बताया है तारा में प्रकाश चाहिए और प्लस में ऊष्मा चाहिए, मतलब हीट चाहिए। और उसके बाद संलयन होगा, हाइड्रोजन से हीलियम बदलेगा, इसमें प्रकाश और ऊष्मा चाहिए। और इसमें पूछेगा तारा का कितना डिग्री तारा गर्म होता है, तो 6000 डिग्री सेल्सियस गर्म होता है। कितना डिग्री? आप तारा किस अवस्था में रहता है, तो प्लाज्मा अवस्था में रहता है। किस अवस्था में रहता है? प्लाज्मा अवस्था। भाई प्लाज्मा अवस्था क्या होता है? आप जब पदार्थ पढ़े होंगे तब पदार्थ में अब जानते हैं पदार्थ की कितनी अवस्था है। तब शुरुआत में अब जब बचपन में थे 7-8 क्लास में जब थे तो बताया गया था पदार्थ की 3 अवस्था है, ठोस, द्रव, गैस। लेकिन उसके बाद आप पढ़े होंगे तो आप पदार्थ की 5 अवस्थाएं होती है, ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा और बोसाइस्टिन। वो फिजिक्स का आपका चैप्टर है। तो किस अवस्था में रहता है? प्लाज्मा अवस्था में। तो तारा का पूछेगा तो यहाँ पर से आप कभी सुने होंगे, अच्छा ये कितना गर्म होता है? 6000 डिग्री। प्लाज्मा की जैसा होता है। तो प्लाज्मा क्या होता है? थोड़ा सा लुब्रिकेंट होता है, मतलब लिबिड करता है, उसे हम प्लाज्मा कहेंगे। तो प्लाज्मा जो होता है वो क्या होता है? थोड़ा सा लिबिड करके होता है, मतलब ढीला होता है। 6000 डिग्री होता है, देख लीजिए अब कितना 6। तो यह कहा जाता है, कोई गाना सुनिए है, तुमको ले जाएंगे तारों के शहर में। अब भाई तारों का शहर में ले जाइएगा इसमें घुमाने के लिए, ये प्लाज्मा अवस्था वही में धंस जाइएगा। तो तारों का शहर में नहीं ले जाएंगे। अब देखिए जो तारा है पहले कथी था? बीरल गैस। उसके बाद कथी हुआ? निहारिका। निहारिका के बाद तारा का निर्माण हुआ। तथा इसमें भरा रहता है, इसके अंदर क्या रहता है? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन को परिवर्तित करके कथी में बदलता है? हीलियम में। इसमें क्या रहता है? उस प्रकाश और ऊष्मा होता है। 6000 डिग्री सेल्सियस होता है, या प्लाज्मा अवस्था में होता है। जब संलयन हाइड्रोजन से हीलियम होगा तो इसका आकार फैल जाएगा। इसका आकार क्या होगा? फैल जाएगा। अंदर रहेगा हाइड्रोजन, इस संलयन होगा तो हीलियम होगा, और हीलियम होगा तो इसका आकार फैलेगा। तो ये हो जाएगा आपको लाल दानव। लाल दानव। तो लाल दानव किसका आकार ले लिया? लाल दानव। तो अब देखिए तारा से बड़ा आकार क्या हो जाएगा? लाल दानव का। तारा से बड़ा आकार क्या हो जाएगा? लाल दानव। और जब लाल दानव होगा ना तब लाल दानव विस्फोट किया। लाल दानव क्या किया? विस्फोट किया। जब लाल दानव विस्फोट करेगा यानी सूर्य से अगर छोटा हो गया, सूर्य से क्या होगा? छोटा हो गया, तो वह बनेगा श्वेत वामन। श्वेत वामन क्या बनेगा? श्वेत वामन। यानी अगर तारा चमकना कम कर दिया, तारा चमकना कम कर दिया तो श्वेत वामन होगा, और तारा चमकना बंद कर दिया तो वह हो जाएगा काला वामन। वह क्या हो जाएगा? काला वामन। तारा चमकना बंद कर दिया तो वो हो जाएगा काला वामन। सफेद और तारा चमकना कम कर दिया तो सफेद, मतलब कम करेगा तो सफेद वामन, और साफा मतलब बंद कर दिया तो कथी? काला वामन। तो आप सुने होंगे तारों का चमकना छोड़ दिया। तारों का चमकना छोड़ दिया। भाई तारा जब चमकना छोड़ दिया तो क्या बन गया? गाना सुने, तारों का चमकना छोड़ दिया तो काला वामन बन गया। तभी तो तारा चमकना छोड़ दिया। अब तनी कम तारा जब चमक रहा है तो श्वेत वामन हो। जब लाल दानव विस्फोट होगा तो अगर पृथ्वी से छोटा, मतलब 1.5 से छोटा, पृथ्वी के 1.5 से अगर छोटा हो गया तो श्वेत वामन हो गया, और तनी मनी चमकेगा तो श्वेत वामन, और साफा नहीं चमकेगा तब काला वामन हो जाएगा। अगर ये बड़ा हो गया, विस्फोट हुआ तो छोटा हो गया तो श्वेत वामन, अब बड़ा होगा तो उसी को बोलेंगे अभिनव तारा। कौन बोलेंगे? अभिनव तारा। कौन तारा? अभिनव तारा। अभिनव तारा क्या होगा? अभिनव तारा विस्फोट करेगा तो ये बनाएगा आपका न्यूट्रॉन, पल्सर, क्वेसर, ये आपको अलग अलग बना देगा। अब देखिए न्यूट्रॉन बनाएगा, इसमें देखो बड़ा जो आकार हो जाएगा न्यूट्रॉन का हो जाएगा। पल्सर जो होगा ना इसमें कहेगा अभिनव तारा। जब अब देखो
लाल दानो विस्फोट होगा, ध्यान से समझिए, लाल दानो विस्फोट होगा तो छोटा आकार बनेगा तो ये हो जाएगा, बड़का आकार जब विस्फोट हुआ तो बड़ा आकार तो है नहीं आ गया, तो ये बनेगा कर दी अभिनव तारा। अभिनव तारा जब विस्फोट होगा तो अलग अलग बन जाएगा, न्यूट्रॉन बन जाएगा, पल्सर बनेगा, क्वेसर बन जाएगा। अब देखो इसका आकार जब विस्फोट हुआ तो आकार जिसका बड़ा होगा वो न्यूट्रॉन हो गया, ये पल्सर हो गया, ये आकार में थोड़ा सा छोट हो गया, क्वेसर हो गया, इसमें चुंबकीय पावर ज़्यादा होगा, आकर्षित करने का गुण इसमें क्वेसर में ज़्यादा होता है। उसके बाद बन जाएगा ब्लैक होल। ब्लैक होल, ब्लैक होल, ब्लैक होल बन जाएगा। तो ब्लैक होल क्या होता है, अब देखो जैसे लोहा देखे होंगे, लोहा क्या होता है, लोहा मान के चलिए एक गोला है, लोहा के गोला है, अब ये भी देखिए ना, ये देखिए अगर लोहा के गोला है, मान के चलिए ये ग्लोब है, ग्लोब का नहीं देखिए, ये अगर लोहा के गोला है तब इसको दाबिएगा, दाब के भचकाइए, मतलब इसको दोनों बगल से दाब दिया जाएगा, और दाब को और छोटा किया जाएगा तो उसका आकार और छोटा होगा, और ही उसमें लोहा मिला के और दाबा जाएगा तो और ही छोटा हो जाएगा, मतलब छोटा हो जाएगा लेकिन वजन सबसे ज़्यादा हो जाएगा। तो जो न्यूट्रॉन यानी ब्लैक होल है ना, कहा जाता है ब्लैक होल का एक चम्मच का वजन 10 हाथियों के बराबर होता है। किसका, ब्लैक होल का एक चम्मच का वजन 10 हाथियों के बराबर होता है। अब देख लीजिए कितना हार्ड होता है, आप तो दिमाग लगा सकते हैं ब्लैक होल। अब देखो अब तारा का निर्माण कैसे होगा, तो सबसे पहले बीरल गैस का गोला होगा, उसके बाद क्या हो जाएगा, पास आएगा तो निहारिका हो जाएगा, निहारिका के बाद क्या बनेगा, तारा क्या बन जाएगा, तारा। और आपको तारा तभी होगा जिसमें प्रकाश और ऊष्मा हो, यानी लाइट और हीट दोनों होना चाहिए। तो तारा क्या होगा, यह संलयन करेगा, हाइड्रोजन कथी में बदल देगा, हीलियम में बदल देगा। प्रकाश जो है, प्रकाश और ऊष्मा इसमें चाहिए, तारा जब है तो प्रकाश और ऊष्मा चाहिए। ये 6000 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। इसका तारा का कितना होता है, 6000 डिग्री सेल्सियस। या प्लाज्मा अवस्था होता है, प्लाज्मा थोड़ा सा ढीला अवस्था होता है। उसके बाद तारा जब क्या होगा, इसमें हाइड्रोजन से हीलियम में बदलेगा, इसका आकार बदल जाएगा। तारा से आकार बड़का क्या होता है, किसका, लाल दानों का। लाल दानों विस्फोट हुआ, जब लाल दानों विस्फोट हुआ तो श्वेत वामन बनेगा। तारा का कम चमकना, श्वेत वामन। आपसे पूछ रहा है क्वेश्चन, तारा नहीं चमक रहा है इसका मतलब काला वामन होगा, तारा चमक रहा है इसका मतलब श्वेत वामन होगा। अभिनव देखो जब विस्फोट हुआ तो छोटका इधर चल गया, बड़ा यहाँ पर आएगा, तो इसको बोलते हैं अभिनव तारा बोलते हैं। अभिनव तारा से क्या हो जाएगा, न्यूट्रॉन हो जाएगा, पल्सर होगा, क्वेसर होगा। उसके बाद कथी बनेगा, ब्लैक होल बनेगा। तो एक चम्मच के बराबर 10 हाथियों, एक चम्मच का वजन जो होता है ना 10 हाथियों के बराबर है। तो ये आपको बात यहाँ पर कहा जाएगा, भाई कितना छोटा कितना बड़ा, तो चंद्रशेखर सीमा होता है, याद रखिएगा कौन सीमा, चंद्रशेखर सीमा। तो चंद्रशेखर सीमा होता है यानी मतलब सूर्य से 1.5 गुना से छोट है, 1.5 गुना से छोट है। यानी देखो अगर मान लीजिए ये तो 1.5 गुना है, 1.5 गुना है, तो अगर ये तो 1.5 गुना, इसको भी करीब 1.5 गुना मानते हैं, तनी मनी कम एन है। अब इसको बोल देंगे तभी तो 1.5 गुना के करीब में थोड़ा सा है, तनी मनी कम है। तो अगर सूर्य 1.5 गुना से, सूर्य के 1.5 गुना से अगर कम है तो उसको बोलेंगे श्वेत वामन। इस कौन बाबू, चंद्रशेखर सीमा लाइन का होता है, चंद्रशेखर सीमा लाइन 1.44, 1.44 होता है, याद रखिए। अगर सूर्य से 1.5 गुना से अगर छोट है तो श्वेत वामन, सूर्य से 1.5 गुना से अगर ज़्यादा है तो उसको बोलते हैं अभिनव तारा। छोटा है श्वेत वामन, बड़ा है अभिनव तारा। तो आज इतने रहने दे रहे हैं, मिलते हैं आगे वाला वीडियो में, तब तक ले जय हिंद।